नमस्कार तमाम दर्शकों को, तमाम साथियों को एक बार फिर हाजिर हूँ मैं बहुत दिनों के बाद आज। और हालात सबको पता है, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम जगहों पर जानकारी मिलती रहती है। आप देखते रहते हैं कि देश के अंदर में किस तरह का हालात है। देश के अंदर में न रोजी रोटी की बात है, न नौकरी की बात है, ना देश के अंदर में महंगाई पर चर्चा है, किसी चीज़ पर चर्चा नहीं है। महंगाई पर ख़ास करके देश में किस तरह से महंगाई है उस पर कोई चर्चा नहीं है। सिर पर चर्चा है अगर तो जनता को सताओ, जनता को परेशान करो, उस पर बुलडोजर चलाओ, उनके घर को तोड़ो, उनके दुकानों को तोड़ो। उनके पास कागजात होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट आकर अपना फ़ैसला सुनाए तो सुनवाई होती है। आज का भारत, आज का दुनिया, आज का माहौल, आज की सोच कहाँ तक पहुँचा है ये समझने वाली बात है। अब इसके बीच में प्रशासन, थाना, बाकी तमाम चीज़ें कहाँ है, लेकिन आज फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ता है। ये सब चीज़ समझना होगा। जिस तरह से आप देश के अंदर में हालात देख रहे हैं, नई नई बातें, कभी हिजाब का मसला, तो कभी हलाल और झटके का मसला, तो कभी रथ निकालकर मस्जिदों के पास तलवार निकालना, तलवार भाजना, नारे लगाना, लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाना, लोगों को उकसाकर लड़ाई करना, दंगे करना, तमाम चीज़ें हैं। और इन्हीं पर आजकल ख़ास करके चर्चा और बातें की जाती है। ये आपके सामने जो तस्वीरें हैं, जो लोग घर में बरसों से रह रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी सरकारों को हमने देखा है कि सरकार पहले आम जनता के लिए हर सुविधा, हर चीज़ मुहैया कराती थी। अगर किसी के पास घर नहीं होता तो सरकार घर देती थी। किसी के पास अगर पैसे नहीं होता था व्यापार करने के लिए तो उनको बिजनेस द्वारा लोन दिया जाता था। लेकिन इस सरकार में देखेंगे कि सबके घर को तोड़ो, दुकान को तोड़ो, सड़कों पर ला दो, भले ही लोग मर जाए, मिट जाए। तो इस तरह के हालात देश के अंदर बने हैं। और कोरोना में आपने देखा कि बहुत सारे लोग किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे, और प्रवासी मज़दूर, यहाँ तक के लोग पैदल चल रहे थे। आपने सब कुछ देखा। और इसके बीच में लोगों के हालत किस तरह से हुए कोरोना में 2020 में और 2021 में, ये भूलने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा इस बात के लिए चर्चा करता हूँ, हमेशा मैं याद दिलाते रहता हूँ, क्योंकि ऐसे वक्त हम भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि उस वक्त एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जो लोगों को मदद करते थे, आपने देखा होगा उस वक्त लोगों को लॉकडाउन के समय में, कर्फ्यू के समय में, लोगों को, राहगीरों को, ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को जूस पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, पानी पिलाते थे। और कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के समय में एक मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, एक मुस्लिम तबके के लोग लोगों को मदद करते थे, खाना पहुंचाते थे, लोगों को खाना बांटते थे। ख़ास करके बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मैंने देखा है और आपने भी देखे होंगे। लेकिन देश के अंदर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि देश में लोगों को बट चुका है, लोग बट चुके हैं अपने अपने अलग हिसाब से। कुछ लोगों को आप फेसबुक में देखेंगे अलग तरह का कमेंट करते हुए, लोगों को गाली देते हुए, लोगों को मैसेज करते हुए, लोगों को प्रताड़ित करते हुए। तो कुछ लोगों को आप ट्विटर पर देखेंगे या कुछ लोगों को आप यूट्यूब पर देखेंगे। ये कहीं लोगों का समय कहाँ बर्बाद हो रहा है ये समझना होगा आपको। लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है। यही समय अगर आप अपने बच्चों में, अपने परिवारों के साथ अगर दें तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर होगा। लेकिन लोगों के हाथ में जब से मोबाइल आया है, मोबाइल यूँ कहें कि मोबाइल फसाद का जड़ है, मोबाइल मुसीबत का जड़ है। क्योंकि इस मोबाइल के ज़रिए से सही और झूठी खबर फैलाने में लोगों को आसानी हो जाती है और लोग उसको मान लेते हैं। क्योंकि जब सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी तो आप किसी भी चीज़ को मान लेंगे। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, जो समझते हैं। एक पुरानी बात मुझे याद आई, हमने लिखा था, क्योंकि अक्सर हम लिखा करते हैं, पेपरों में लिखते हैं, जब भी कोई खबर होती है, कोई जानकारी होती है तो लिखते हैं। हमने लिखा है इसमें 13 बातें कही गई हैं। 13 बातें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। 13 में से ये पहली बातें हैं। पहले उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना नहीं आएगा, और हमने कहा कि ठीक है। दूसरी बातें उन्होंने कहा कि गर्मी से कोरोना मर जाएगा, हमने कहा ठीक है। तीसरी बातें उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाएं, हमने कहा ठीक है। चौथी बातें उन्होंने कही कि फिर कर्फ्यू लगाएंगे, चैन तोड़ेंगे, तो कहा ठीक है।
और फिर बोले कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया था और हम 21 दिन में जीत जाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर कहा कि उत्साहवर्धन के लिए थाली और ताली बजाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप भी बजाए होंगे, मैं भी बजाया, और क्योंकि उस वक्त थाली बजाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर थाली नहीं बजाते तो उनके पार्टी के लोग घर के अपने इलाके में, अपने पड़ोस में देखते थे कि कौन थाली नहीं बजा रहा है। ये भी हमने देखा है। और फिर कहा गया कि उत्साहवर्धन के लिए थाली और ताली बजाना बेहद ज़रूरी है। और फिर बोले कि देश की एकता के लिए थाली बजाना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा। और फिर बोले आत्मनिर्भर बनो। जब कमाई ख़त्म, रोज़गार ख़त्म, पैसे ख़त्म, कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देंगे। 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को राशन का घोषणा किया। हर लॉकडाउन के समय में, कर्फ्यू के समय में 2020 में 21 में कहा गया कि हम 5 किलो अनाज सबको देंगे, लेकिन किसी को मिला, किसको नहीं मिला, ये मुझे जानकारी नहीं है और मैं बता नहीं सकता। मुझ तक तो अभी तक नहीं पहुंचा है। 2022 चल रहा है अभी। और आगे आपको बताता चलूं कि फिर बोले कि आत्मनिर्भर बनो। जैसा मैंने कहा, कमाई का जरिया बंद। फिर हमने कहा कि ठीक है, राहत पैकेज नहीं मिला, जैसे मैंने कहा आपको, तो बताओ हमने विरोध कहाँ किया। फिर कभी सवाल पूछने पर देशद्रोही साबित हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये समझने की ज़रूरत है और समाज को जोड़ने और मिलाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने देखा कि एक समय में, एक वक्त में लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो हालात चल रहा है अभी, कि देश के अंदर में महंगाई पर चर्चा नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि दाल पर, तेल पर, राशन पर, चावल पर, गेहूं पर, अनाज पर, आटा पर, अरहर पर, तमाम चीज़ों पर आज चर्चा नहीं है। और पेट्रोल डीजल के लिए लोग तड़पते हैं, लोग परेशान हैं। पेट्रोल बैंक जाते हैं, लोग पेट्रोल भरवाते हैं, बहुत तकलीफ़ से, बहुत शदीद मुसीबत के साथ पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन बहुत कष्ट होता है लोगों को। लेकिन कुछ लोगों के लिए कहना है कि सरकार जो कर रही है वो बहुत बेहतर है। और ये वो लोग कहते हैं जो लोग, जिनके पास ना गाड़ी है, ना जिनके पास सफ़र करने के लिए लंबी दूरी का रास्ता है, वो घर में, मोहल्ले में, गांव में छोटी मोटी नेतागिरी करते हैं और इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और लोग इस पर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी सोच को, समझ को आगे रखिए, गलत खबर, झूठी खबर से दूर रहिए और झूठे अफवाह से दूर रहिए। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा, एक बीबीसी की रिपोर्ट बताऊंगा आपको, मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगा। और उस वक्त की बात है, पहले की बात है, ये भी हमने लिखा था कि सोनू सूद ने 173 प्रवासी मजदूर को चार्टर्ड विमान से पहुंचाया घर। एक्टर बोले चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। जब गरीब और मज़दूरों को जब मदद किया जाता है तो उनके चेहरे पर खुशी आती है, और वो खुशी, वो चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वो बिल्कुल चेहरे की मुस्कान, बिल्कुल ईमानदारी, और उस चेहरे पर जो रौनक और झलक आती है वो देखने लायक होता है। इसलिए हमने कहा कि आप अगर खबर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वहाँ भी आपको समझना ज़रूरी होगा। टीवी देखते हैं तो वहाँ भी समझना ज़रूरी होगा। हर किसी चीज़ पर आप भरोसा नहीं कर सकते। दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा जागीरपुरी का मसला, जागीरपुरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद किस तरह से वहाँ बुलडोज़र को रोका गया। आप मेरे दूसरे वीडियो में देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी।